शुभ संध्या विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनबी क्लासेस बीकानेर पे। तो हमने पिछली क्लास में देखा कि सूरदास जी के बारे में, उनका कवि परिचय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न और पद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के बारे में। आज अपनी कक्षा 10 की क्लास नंबर 3, अध्याय दूसरा, तुलसीदास जी का। ठीक है। कवि परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी। जन्म स्थान राजापुर गांव, बांदा जिला और उत्तर प्रदेश में। ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार सुकुर या सोरो क्षेत्र, जिला एटा और राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब आगे देखते हैं तुलसीदास जी के गुरु कौन थे। गुरु में गु और रू दोनों ही आएंगे छोटे। ठीक है। गुरु थे नरहरिदास या नरयानंद। तुलसीदास जी के माता और पिता कौन थे? माता थी उलसी और पिता थे आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी का पालन पोषण किसने किया था? दासी चुनिया या मुनिया ने पालन पोषण। जन्म का समय अभुक्त मूल नक्षत्र, यानी तुलसीदास जी का जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ? अभुक्त मूल नक्षत्र में। बचपन का नाम, तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। तुलसीदास जी का जन्म होते ही उन्होंने बोला होगा राम, तो लोगों ने पकड़ दिया राम बोला तो हो गया राम बोला। ओके। पत्नी रत्नावली। और इनकी काव्य की भाषा कौन सी है? अवधी और ब्रज भाषा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक बढ़ते हैं हम आगे। तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, कवि परिचय में देखते हैं। सगुण मार्गी राम भक्त कवि। सगुण मार्गी राम भक्त कवि, दास्य भाव की भक्ति। तो तुलसीदास जी ने कौन से भाव से भक्ति की थी? दास्य भाव से की थी। अब तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं। राम और कविता को गीता क्या सुना रही थी? दोहा। राम और कविता को गीता दोहा सुना रही थी। तभी कृष्ण को गुस्सा आ गया। तब कृष्ण ने क्या किया कि विनय पत्रिका लिखी। किसको? हनुमान, रामलला, पार्वती और जानकी को, कि गीता मुझे दोहा नहीं सुना रही है, इसलिए आप आओ और हमारा कुछ समाधान करो। तो आप याद कैसे रख सकते हो? राम से रामचरितमानस, कविता से कवितावली, गीता से गीतावली, दोहा से दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामलला से रामलला नेहिछु, पार्वती से पार्वती मंगल और जानकी से जानकी मंगल। अब देखते हैं तुलसीदास जी का परलोक गमन। तुलसीदास जी का परलोक गमन कब हुआ था? 1623 ईस्वी को, 1680 विक्रम संवत। जब ईस्वी सन में हम 57 वर्ष जोड़ते हैं तो वो हो जाता है विक्रम संवत। तो इनके संबंध में एक उक्ति प्रसिद्ध है। किन के संबंध में? तुलसीदास जी के संबंध में एक उक्ति प्रसिद्ध है। क्या है वो देखते हैं। संवत 1680, 80 गंगे के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर, सावन वाली चांदनी शतुंग। ठीक है। अब देखो हमारे दूसरे अध्याय के क्या नाम है? रामचरितमानस के बालकांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो अब हम इसके देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो विद्यार्थी हम पढ़ते हैं आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। महाभट्ट शब्द से तात्पर्य क्या है? महाभट्ट शब्द से तात्पर्य क्या है? देखो, महान लोग, महान सैनिक, महान योद्धा या फिर महाभारत। आप अभी कमेंट में बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका होगा महान
योद्धा। ठीक है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विधि सकल संसार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है उपमा। उपमा अलंकार, उपमा मानवीकरण रूपक अतिशयोक्ति, इसमें होगा उपमा। तो वाचक शब्द यानी उपमा की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? उपमा अलंकार की पहचान हम पद्यांश में कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए वाचक शब्द क्या आ जाएंगे? सा, सी, सम, सरीस, सदृश, इव, जिमी, लव। ये शब्द आपको पद्यांश में दिखते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां होगा उपमा। इसमें देखो सम, सम है और इस पंक्ति में भी क्या है? सम। अब देखते हैं आगे 3 नंबर प्रश्न। अर्भक, अर्भक शब्द से तात्पर्य क्या है? अर्भक लड़का, लड़की, शिशु या फिर मनुष्य। तो इससे तात्पर्य शिशु, ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से ब्राह्मण शब्द का पर्याय नहीं है। आपको प्रश्न पूरा ध्यान से देखना है, ब्राह्मण मतलब पर्याय है या नहीं है। निम्न में से ब्राह्मण शब्द का पर्याय नहीं है, नहीं के ऊपर आपको गोला मारना है। ठीक है। महिदेव ने है, द्विज, विप्र, नृप। क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा नृप। नृप किसका होता है? राजा का। और ये तीनों किसके? ब्राह्मण के पर्यायवाची है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। कौशिक गादी सुनु, गादी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? ऑप्शन है विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण या फिर परशुराम। ये हुए हैं विश्वामित्र के लिए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा अपना। ठीक है। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। गालकू शब्द का अर्थ है, गालकू शब्द का क्या अर्थ है? मना करना, नाश करने वाला या फिर वाचाल या परशुराम। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नाश करने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। अपने मुँह तुम्ही अपनी करनी, अपने मुँह तुम्ही अपनी करनी कथन किससे कहा है? भृगुकुल केतु ने भृगुबस्मनि को, भृगुबस्मनि ने भानुबस्मति को, और गादीसुनु ने परशुराम को, या फिर लक्ष्मण ने परशुराम को। ये किसने किससे कहा है? आप बताओ, देखिए कमेंट करके। लक्ष्मण ने परशुराम को कहा। लक्ष्मण के अनुसार रघुवंशी किन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करता? लक्ष्मण के अनुसार रघुवंशी किन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते? हमरे कुल इने पर ने सुराई, पंक्ति के आधार पर बताइए। सुर, महिषुर, हरिजन और गाय या फिर उक्त सभी। इसका सही उत्तर आ जाएगा उक्त सभी। देखो विद्यार्थियों, बढ़ते हैं हम आगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 9। नाथ शंभुधनु भंज निहारा में नाथ शब्द प्रयुक्त हुआ है। नाथ शंभुधनु भंज निहारा में नाथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? देखो, राम के लिए, जन के लिए, परशुराम के लिए या फिर विश्वामित्र के लिए। ये हुआ है परशुराम के लिए। ठीक है। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया है? परशुराम ने शिव धनुष को तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया है? रावण के समान, क्षत्रिय के समान, या फिर सहस्त्रबाहु के समान, या महिषासुर के समान। किसके समान बताया है?
शेषतर बाहु के समान, इसमें आ जाएगी। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, कथन किसका है? लक्ष्मण का, परशुराम का, राम का या फिर कौशिक का? किसका है? यह है लक्ष्मण का। रघुकुल बानु की संज्ञा किसे दी गई है? रघुकुल बानु की संज्ञा किसे दी गई है? राम को, लक्ष्मण को, विश्वामित्र को या फिर परशुराम को? कमेंट करके बताओ। ये दी गई है राम को। अब बढ़ते हैं आगे 13 नंबर प्रश्न की ओर। बालकों के गुण दोष की ओर ध्यान न देने की बात किसने कही है? बालकों के गुण दोष की ओर ध्यान न देने की बात किसने कही है? परशुराम ने, राम ने, विश्वामित्र ने या फिर लक्ष्मण ने? किसने कही है? ये कही है विश्वामित्र ने। भृगुकुल केतु या भृगुसुत भृगवंश मुनि ने अनेक बार भूमि को क्षत्रियों से विहीन कर किसे प्रदान की? देवताओं को, क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को या फिर ये सभी? किसको प्रदान की? ये की थी ब्राह्मणों को। परशुराम ने लक्ष्मण को कालवश क्यों कहा? परशुराम ने लक्ष्मण को कालवश क्यों कहा? क्योंकि लक्ष्मण परशुराम को देखकर मुस्कुरा रहे थे, या फिर वे शिव धनुष को बाकी धनुषों के समान बता रहे थे, या फिर तीसरा देखते हैं, वे शिव धनुष को ममता के कारण पूछ रहे थे, ममता का कारण पूछ रहे थे। उक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा सही? इसका हो जाएगा खे। वे शिव धनुष को बाकी धनुषों के समान बता रहे थे। देखो विद्यार्थियों, आज हमने क्या क्या देखा? कवि परिचय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नेक्स्ट क्लास, आगे आने वाली क्लास हम क्या देखेंगे? लघु उत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न और पद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब आप इस चैनल की सदस्यता नहीं लिए तो ले लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।